हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये एक यूरोपियन कंट्री है जिससे एक बहुत बड़ी इस वक्त एक गुड न्यूज़ आई है। वो तमाम लोग जो यूरोप आना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत स्पेशल और एक बहुत खुशखबरी लेके आया हूँ आज की इस वीडियो में। यूरोप का एक कंट्री फ्रेंड जिसने अपनी इमिग्रेशन सिस्टम में कुछ चेंजिंग्स किए हैं और इस चेंजिंग की बदौलत बहुत से मेरे भाइयों को जो आना चाहते हैं यूरोप में काम करने के लिए, घूमने फिरने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए, तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, ये कौन सी कंट्री है और ये क्या इमिग्रेशन में चेंजिंग की गई है? फ्रेंड, कंट्री है यूरोप की एक और नाम है इसका हंगरी। हंगरी का वीज़ा अगर आपके पास हो तो आप बाकी के 27 कंट्रीज़ में भी इजीली ट्रैवल कर सकते हो। हंगरी का विज़िट वीज़ा, जो कि पहले आपको 3 महीने का वीज़ा मिलता था या 6 महीने का मिलता था, मल्टीपल वीज़ा, तो अब उसमें बहुत बड़ी जो चेंजिंग की गई है वो ये कि अगर अब आप हंगरी का विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करोगे तो आप वो यहाँ आने के बाद उसको अब एक्सटेंड भी करवा सकते हो मज़ीद 3 महीने के लिए। पहले ये रूल नहीं होता था। पहले जब आप जिस भी टूरिस्ट वीज़ा पे आते थे या विजिटर वीज़ा पे, जो उसकी लिमिट होती थी, जो उसका टाइम लाइन होता था, जब वो ख़त्म हो जाती थी उसके बाद आपने उस कंट्री को लीव करके अपने देश में वापस जाना होता था। लेकिन अब इसमें चेंजिंग कर दी गई है। जैसे ही आपका जो भी वीज़ा के अंदर आपके टाइम लिखा गया है, जब भी वो ख़त्म होगा तो उसके बाद आप इसी वीज़ा को एक्सटेंड करवा सकते हो अगले 3 महीने के लिए। तो ये बहुत बड़ी एक तब्दीली है फ्रेंड। और हंगरी का जो वीज़ा है एक बहुत बेनिफिशियल वीज़ा भी है। हंगरी का वर्क वीज़ा हो आपके पास या स्टूडेंट वीज़ा, तो हंगरी कंट्री के अंदर अगर आप काम करने के लिए आते हो, आपका वर्क परमिट लग जाता है, तो बाकी कंट्री की निस्बत हंगरी में आप अपनी फैमिली को ईज़िली सपोर्ट कर पाते हो। अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हो यहाँ पे, तो आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को यहाँ ईज़िली बुला सकते हो। बाकी अगर बड़े कंट्रीज़ की बात की जाए, जर्मनी, बेल्जियम या किसी भी दूसरी कंट्री की, तो वहाँ पे बहुत सख्ती है। और अगर फैमिली को बुलाना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट भी शो करवानी पड़ती है बैंक में। काफ़ी ज़्यादा आपके टैक्स रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है, आपके पास एक अलग घर का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, वो बहुत सी चीज़ें हैं, वो एक अलग मैटर है, वो एक बड़ी स्टोरी है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हो यूरोप में, तो हंगरी और पोलैंड ये 2 बेस्ट कंट्रीज़ हैं, और पुर्तगाल कि जहाँ का आपके पास अगर रेजिडेंस कार्ड हो तो आप अपनी फैमिली का भी वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। और अभी की जो डेट में वीज़ाज़ आ रहे हैं फ्रेंड, आप ये समझ लें कि अगर आप अभी अप्लाई करोगे तो अगले 4 से 5 महीने के अंदर आपकी फैमिली का वीज़ा भी लग जाता है हंगरी के लिए। और ये हंगरी कंट्री है फ्रेंड जिसके हवाले से आज हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हंगरी का विज़िटर या टूरिस्ट वीज़ा अब यहाँ आने के बाद मज़ीद 3 महीने के लिए एक्सटेंड आप करवा सकते हो। उसकी बड़ी वजह ये भी है कि हंगरी इस वक्त करंटली जो सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है हंगरी के अंदर आ चुका है, बहुत महंगाई बढ़ चुकी है, और हंगरी की जो इकॉनमी है उसको बहुत बड़ा धचका लगा है इस साल में, और यूरो के जो रेट है वो भी बहुत ऊपर चला गया। तो इस सिनेरियो को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये लॉ निकाला है कि जो भी इंटरनेशनल लोग हंगरी में आएंगे तो वो अब स्टे को मज़ीद एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो ऑफकोर्स जो इंटरनेशनल लोग यहाँ पे आएंगे वो अपना पैसा लेके आएंगे, या वो यहाँ अगर आगे काम भी करते हैं तो वो टैक्स पे करेंगे, टैक्स पेयर होंगे, तो गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा। हंगरी का विजिटर वीज़ा अगर आप लेना चाहते हो दोस्तों, तो हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, ये यूरोप के वो देश हैं जो इतने ज़्यादा अमीर भी नहीं है और इनकी पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ का जो विजिटर वीज़ा होता है वो काफ़ी ईज़िली लग जाता है। इनमें पोलैंड और हंगरी ये शेंजन में आ जाते हैं, रोमानिया और बल्गारिया ये आउट ऑफ शेंजन आते हैं। तो अगर आप हंगरी का आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा लगाना चाहते हो तो इसके लिए नॉर्मली आपके बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स वो तो चाहिए होंगे, पासपोर्ट, आपकी फैमिली सर्टिफिकेट्स, आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स, आपका यानी कि सारा यानी कि जितना भी नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो तो चाहिए होगा, प्लस आपका CV, कवर लेटर और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट, ये तमाम चीज़ें आप अगर अरेंज कर सकते हो और आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप हंगरी का टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। और हंगरी आने के बाद यहाँ पे आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो तो उसको आप वर्क परमिट में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे आके आप अपने विज़िटर वीज़ा पे आके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो किसी यूनिवर्सिटी में, और उस एडमिशन की बेस पे आप दोबारा अपने कंट्री वापस जाओगे और वहाँ से आप हंगरी का स्टडी वीज़ा लगवा के आप हंगरी ईज़िली आ सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स हंगरी के टूरिस्ट वीज़ा के। प्लस वो लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप किसी ऐसी पार्टनर कंपनी के द्वारा बिज़नेस टूर या बिज़नेस विज़िट पर भी हंगरी आ सकते हो, और इस सिनेरियो में आके आप हंगरी में अपनी बिज़नेस एक्टिविटी भी ओपन करवा सकते हो अगर आप बिज़नेस इन्विटेशन के ऊपर आते हो तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स जो कि आपको देनी थी हंगरी की इमिग्रेशन के अंदर जो चेंजेस की गई हैं उसके हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वो तमाम भाई जो हंगरी आना चाहते हैं, यूरोप आना चाहते हैं, उनके लिए मेरी आज की वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा फ्रेंड्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर जी, बाय बाय।